अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग फ़ेल मुअत्तल की तीसरी किस्म यानी फ़ेल नाक़िस से मुतालिक पढ़ेंगे कि अगर इसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, इसको मुख्तलिफ़ ज़मीरों से मिलाया जाए, जोड़ा जाए, तो इसका हुक्म क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ेल नाक़िस की तारीफ़ बयान की जा रही है। हुवल्लज़ी लामुहु हर्फ़ु इल्लतिन, कि फ़ेल नाक़िस उस फ़ेल को कहा जाता है जिसका लाम कलमा हर्फ़ इल्लत हो। वहादल हर्फ़ इम्मा अन यकूना अलिफ़न औ वावन औ याअन, और ये हर्फ़ यानी लाम कलमा इम्मा अन यकूना अलिफ़न, या तो अलिफ़ होता है, औ वावन या वाव होता है, औ याअन या याय होता है। तो ये फ़ेल नाक़िस की तारीफ़ बताई गई कि फ़ेल नाक़िस उस फ़ेल को कहा जाता है जिसका लाम कलमा हर्फ़ इल्लत होता है, यानी या तो अलिफ़ होता है या वाव होता है या याय होता है। उसके बाद फ़ेल नाक़िस की इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, तो उसका हुक्म क्या है, उसकी इस्नाद किस तरह से की जाएगी, वो यहाँ पर बयान किया जा रहा है। सबसे पहले फ़ेल माज़ी से मुताल्लिक़ बयान किया जा रहा है। अल माज़ी, फ़ेल माज़ी इदा कानत लामुहु अलिफ़न, कि फ़ेल माज़ी के लाम कलमा में जब अलिफ़ हो, जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी जा रही हैं सआ, दआ और इस्तस्क़ा। इन तमाम मिसालों के लाम कलमा में अलिफ़ है। जब ऐसे अफ़आल की इस्नाद की जाती है ज़मीरों की तरफ, तो हुक्म क्या है, वो ज़ेल में यानी नीचे बयान किया जा रहा है। तो तरीक़ा क्या है, इस्नाद कैसे किया जाता है। फ़इन्नहु युस्नदु अलन नहवि ताली, ऐसे फ़ेल की इस्नाद की जाती है ज़ेल के तरीक़े पर। पहला तरीक़ा बताया जा रहा है अल अव्वल इदा उसनिदा इला वाविल जमाअति औ लहिक़तहु ताउत तानीस हुज़िफ़त लामुहु व हुर्रिकल हर्फ़ुल लज़ी क़ब्लहा बिल फ़त्हि लिद्दलालति अलल अलिफ़िल महज़ूफ़ति। क्या बयान किया जा रहा है कि इदा उसनिदा इला वाविल जमाअति, जब ऐसे फ़ेल यानी जबकि फ़ेल माज़ी के लाम कलमा में अलिफ़ हो और उसकी इस्नाद की जाए, उसकी निस्बत की जाए इला वाविल जमाअति, वाव जमा की तरफ, औ लहिक़त हो ताउत तानीस, या उसमें ताए तानीस लाहिक़ हो, उसमें ताए तानीस मिल जाए, हुज़िफ़त लामुहु, तो ऐसी सूरत में उसके लाम कलमा को हस्फ़ कर दिया जाता है, उसके लाम कलमा को गिरा दिया जाता है, अलिफ़ को गिरा दिया जाता है। व हुर्रिकल हर्फ़ुल लज़ी क़ब्लहा, और उस हर्फ़ को जो कि उससे पहले है यानी अलिफ़ से पहले है, आइन कलमा है, उसको बिल फ़त्हे, फ़तहा की हरकत दी जाती है, उसको फ़तहा दिया जाता है, उसको ज़बर दिया जाता है। लिद्दलालति अलल अलिफ़िल महज़ूफ़ति, ताकि वो महज़ूफ़ अलिफ़ पर दलालत करे, ताकि वो लाम कलमा पर दलालत करे कि यहाँ पर लाम कलमा जो कि अलिफ़ है वो महज़ूफ़ है, उसको हस्फ़ कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, गिराया गया है। यानी जब फ़ेल माज़ी का लाम कलमा अलिफ़ हो और उसकी इस्नाद की जाती है वाव जमा की तरफ, या उसमें ताए तानीस मुत्तसिल होती है, तो उसके लाम कलमा को अलिफ़ को हस्फ़ करके उसके माक़बल को आइन कलमा को फ़तहा दे दिया जाता है, ज़बर दे दिया जाता है। फ़नक़ूलु, बस हम कहते हैं सअऊ दअऊ इस्तस्क़ऊ अला वज़ने फ़अऊ, फ़अऊ के वज़न पर लाम कलमा को हस्फ़ करके, इसी तरह से सअत दअत इस्तस्क़त अला वज़ने फ़अत, फ़अत के वज़न पर। इन तमाम मिसालों में देखिए कि लाम कलमा को हस्फ़ करके, अलिफ़ को हस्फ़ करके माक़बल को यानी आइन कलमा को फ़तहा दिया गया है, ज़बर दिया गया है। कैसे दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, आइए समझते हैं। जैसे ये सआउ फ़ेल है, इस फ़ेल का वाहिद मुज़क्कर गायब सआ है, यानी इसका लाम कलमा अलिफ़ है। जब इस फ़ेल की इस्नाद की जाएगी वाव जमा की तरफ, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, इसके लाम कलमा को यानी अलिफ़ को हस्फ़ कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, और इसके माक़बल को यानी आइन कलमा को फ़तहा दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या बन जाएगा, सआउ बन जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा फ़ेल है दआऊ, इसका वाहिद मुज़क्कर गायब दआ है, यानी इसके लाम कलमा में भी अलिफ़ है।
जब इस फ़ेल की भी इस्नाद की जाएगी वाव जमा की तरफ, तो ऐसी सूरत में इसके लाम कलमा को यानी अलिफ को हस्फ कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, और इसके माक़बल को यानी ऐन कलमा को फतहा दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये जो दाआव फ़ेल है ये क्या बन जाएगा? दाआव बन जाएगा, लाम कलमा को हस्फ करके। इसी तरह से इस्तस्क़ा का वाहिद मुज़क्कर गायब इस्तस्क़ा है, यानी इसके लाम कलमा में भी अलिफ है। इसकी जब इस्नाद की जाएगी वाव जमा की तरफ, तो ऐसी सूरत में इसका भी लाम कलमा यानी अलिफ हस्फ हो जाएगा और इसके माक़बल को यानी ऐन कलमा को फतहा दिया जाएगा। तो ये कलमा इस्तस्क़ा बन जाएगा। उसके बाद नंबर 2 में बयान किया जा रहा है अस्सानी व इदा उसनेदा इला गैरिल वावे फ़इन्नना नंज़ुरु इन कानल फ़ेलो सुलासियन उईदतिल अलिफ़ु इला अस्लिहा ऐ रजअत इलल वावे अविल याई। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अगर फ़ेल माज़ी का लाम कलमा अलिफ़ हो और उसकी इस्नाद वाव जमा की तरफ ना की जाए बल्कि वाव जमा के अलावा किसी और चीज़ की तरफ की जाए, तो ऐसी सूरत में देखा जाता है कि वो फ़ेल सुलासी है या गैर सुलासी है। अगर सुलासी हो तो ऐसी सूरत में उसका लाम कलमा अपनी असली सूरत में वापस आ जाता है, यानी लाम कलमा जो कि फ़िलहाल अलिफ़ की शक्ल में है, अगर वो अलिफ़ वाव से बदला हुआ हो तो ऐसी सूरत में वो वाव की तरफ वापस आ जाता है, और अगर वो अलिफ़ याई से बदला हुआ हो तो ऐसी सूरत में वो याई की तरफ वापस आ जाता है। लेकिन अगर वो फ़ेल सुलासी ना हो, गैर सुलासी हो, तो ऐसी सूरत में उस अलिफ़ को हमेशा याई में तब्दील कर दिया जाता है, याई की तरफ पलट दिया जाता है। तो यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है व इदा उसनेदा इला गैरिल वावे, जब ऐसे फ़ेल की इस्नाद की जाती है वाव जमा के अलावा किसी और की तरफ, फ़इन्नना नंज़ुरु, तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं, इन कानल फ़ेलो सुलासियन, अगर फ़ेल सुलासी हो, उईदतिल अलिफ़ हो इला अस्लिहा, अलिफ़ को उसकी असल की तरफ लौटा दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ऐ रजअत इलल वावे अविल याई, यानी अलिफ़ लौट आता है, वापस आ जाता है वाव की तरफ या याई की तरफ। फ़नक़ूलु, तो हम कहते हैं, सअयतु दअउना रमैतुम। और जब फ़ेल सुलासी ना हो तो क्या होगा? व इन कानल फ़ेलो मज़ीदन अला सलासति क़ुलिबतिल अलिफ़ु या अन दाइमन, यानी अगर फ़ेल सुलासी मज़ीद फ़ी हो, फ़ेल के हुरूफ की तादाद 3 से ज़्यादा हो, क़ुलिबतिल अलिफ़ु या अन दाइमन, तो ऐसी सूरत में अलिफ़ को हमेशा याई से बदल दिया जाता है, याई में तब्दील कर दिया जाता है। यानी अगर फ़ेल सुलासी मज़ीद फ़ी हो, फ़ेल के हुरूफ की तादाद 3 से ज़्यादा हो, क़ुलिबतिल अलिफ़ु या अन दाइमन, तो अलिफ़ को हमेशा याई में तब्दील कर दिया जाता है, याई में बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी जा रही हैं, फ़नक़ूलु, बस हम कहते हैं, आतैतु, इस्तस्क़ैना और तशाक्कया। ये तमाम अफ़आल क्या हैं? सुलासी मज़ीद फ़ी हैं और इनकी इस्नाद की जा रही है वाव जमा के अलावा की तरफ, इसीलिए इनके अलिफ़ को याई में बदल दिया गया है। उसके बाद यहाँ से बयान किया जा रहा है कि अगर फ़ेल माज़ी का लाम कलमा अलिफ़ ना हो बल्कि वाव हो या याई हो और उसकी इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ, तो ऐसी सूरत में उसका हुक्म क्या है? बयान किया जा रहा है, व इदा कानत लामुहु वावन और याअन, और जब फ़ेल माज़ी के लाम कलमा में वाव हो या याई हो, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, ज़कुवा, इसके लाम कलमा में वाव है, और रज़िया, इसके लाम कलमा में याई है। फ़इन्न इस्नादहु यजरी अलन नहवी ताली, ऐसे फ़ेल की इस्नाद ज़ेल के तरीके पर जारी होगी। इस तरह के फ़ेल की इस्नाद ज़ेल के तरीके पर की जाएगी। कैसे, किस तरह से? नंबर 1 पे ज़िक्र हो रहा है, इदा उसनेदा इला वाविल जमाअते, जब ऐसे फ़ेल की इस्नाद की जाती है, जब ऐसे फ़ेल की निस्बत की जाती है वाव जमा की तरफ, हुज़िफ़तिल लामो, तो लाम कलमा को हस्फ कर दिया जाता है, लाम कलमा को गिरा दिया जाता है। व हुर्रिका मा क़ब्लहा बिज़्ज़म्मे, और उसके माक़बल को, उससे पहले वाले हर्फ को
यानी ऐन कलेमा को ज़म्मा की हरकत दी जाती है, पेश दिया जाता है ले युनासिबा वाविल जमाअते, ताकि वो वावे जमा के मुनासिब हो जाए। फ़नक़ूलु, बस हम कहते हैं नहू, रज़ू और बक़ू अला वज़न फ़ऊ, फ़ऊ के वज़न पर। उसके बाद नंबर 2 है असानी इदा उसनेदा इला ग़ैरिल वावे, जब ऐसे फ़ेल की इसनाद की जाती है वावे जमा के अलावा की तरफ। बाक़ियतिल लामु अला अस्लिहा, तो लाम कलेमा अपनी असली सूरत में बाक़ी रहता है, लाम कलेमा को गिराया नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसालें हैं नहूता, नहवा, रज़ीतो और रज़ीतुम। चूँकि इन तमाम अफ़आल की इसनाद की गई है वावे जमा के अलावा की तरफ, इसीलिए इनका लाम कलेमा यानी वाव और याई बाक़ी है, हस्फ नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।